एसपी साहब ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनाम रखी थी और उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके शासन प्रशासन के द्वारा भिंड एसपी साहब के द्वारा ठोस एक्शन लिया गया और उन्हें जेल भेजा गया। ग्राम हरिराम का पुरा जी, वहां पर हमारे समाज के लोगों को डराने और दहशत के माहौल से लाचूरे गांव के जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने वहां पर बंदूकों को लहराया फहराया और हमारे समाज के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैं भी वहां पर गया तो मैंने ये कहा था, ये जो जाटव समाज है एक संघर्षशील समाज, तब मैं समाज चाहता है कि बदलाव हो तो सबसे पहले हमें कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को हटाना है और जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, युवा साथी हैं, उन्हें बाबा साहब के साथ साथ शहीद उधम सिंह को भी पढ़ना है। अत्याचार भिंड जिले में किसी भी विधानसभा में हो, किसी भी गांव में हो, वहाँ पर निरंतर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक माहौल को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। और तो हमारे साथ हैं कमल नागर जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। सर, आप ये बताइए कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जिले के अंदर क्या योजना है, भविष्य में क्या प्लानिंग चल रही है? सभी भाइयों को जय भीम और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जय भीम। भिंड जिले के अंदर जब से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आई है तो यहाँ पर प्रत्येक गांव के अंदर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और भविष्य में लेकर जो चुनाव आने वाला है उसमें आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और समाज के लिए एक नई दिशा शिक्षा और रोजगार की ओर अग्रसित करेगी। आप सभी ने दूसरी बात ये है कि अब जैसे आगे शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बात करेगी आजाद समाज पार्टी। चुनाव अभी तो है नहीं मध्य प्रदेश में, चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है, तो चुनाव आगे भविष्य में लड़ना है तो समाज को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। समाज वोट देगा तो आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे। तो समाज में जो बड़े पैमाने पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी क्या कर रही है? अत्याचार भिंड जिले में किसी भी विधानसभा में हो, किसी भी गांव में हो, वहाँ पर निरंतर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक माहौल को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। और हमारे जो समाज में कुछ लोग हैं वो क्या अभी टुकड़ों में बटे हुए हैं जी। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में दलाली कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। जब तक समाज के लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, तब तक हमारे समाज का अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हमारे समाज का जो अनुसूचित जाति है, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आने वाले जो वर्ग है उनका इस्तेमाल कर रही है दोनों पार्टी। ये बात सही है। और हमारे समाज पर अत्याचार होते ये लोग कहीं पर भी आंदोलन में खड़े नहीं होते। हमने देखा है कि हमारे समाज की लड़ाई हमारी संगठन या हमारी पार्टी लड़ रही है। हमने देखा है अभी कुछ समय पहले गोरीनी क्षेत्र में चाहे लक्ष्मी नारायणपुरा था, उसमें घटना घटित हुई, व्यभिचार हुआ हमारी बहनी बेटियों के साथ में, उसमें भी हंगामा हुआ, उसमें आजाद समाज पार्टी का क्या रोल रहा था? वहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जो टीम थी, कार्यकर्ता थे, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्ते जी भी गए थे और भिंड की पूर्व जो टीम थी सभी उनके साथ गई थी। तो उस गांव के लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ जो हमारा गांव है यहाँ पर ओबीसी वर्ग जो गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया था उससे डरा और सहमा हुआ गाँव है, क्योंकि हमारे गाँव के लोग आज भी वही पुरानी दिशा में जी रहे हैं कि अगर कोई अन्य कास्ट का व्यक्ति आ जाता है तो खाट से नीचे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। और उन्हें अपना आदर्श और आका और काका मानते हैं। जबकि हमारा जो देश है एक आजाद देश है, भारत देश, यहाँ पर सभी को सामान्य जीवन जीने का एक अधिकार है। लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते हैं कि हम एक अच्छे विचार और एक अच्छे बाबा साहब के संविधान को पढ़ें और अपने जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में क्रांति लाई, जैसे शहीद उधम सिंह भी एक जाटव समाज से थे। उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, मेरे समाज के लोगों के साथ, मेरे भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा और मैं इसका बदला लूंगा।
तो शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को जाकर उसी किसी भी समाज में इतनी ताकत नहीं, इतनी उसकी हैसियत नहीं कि कोई हमारी समाज की तरफ आंख उठाकर बात करे। जी बिल्कुल, समाज को ताकत तो होना जरूरी है और मेरे हिसाब से संवैधानिक लड़ाई लड़ना जरूरी है। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और ये जो संविधान ने हमको ये ताकत दी उसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरी बात, आप मैं जानना चाहता हूँ कि आप आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे भिंड जिले में, आपके जिलाध्यक्ष होते हुए क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई मैं भिंड जिले के अंदर समाज के ऊपर जिसके आपने कार्रवाई करवाई हो या आपने कोई ऐसा काम किया जिस समाज को बल मजबूती मिली हो? ऐसे कई मामले थे जहां पर समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और वहां से कॉल आया। जैसे फर्स्ट घटना मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ग्राम हरिराम का पुरा जी, वहां पर हमारे समाज के लोगों को डराने और दहशत के माहौल से लाचूरे गांव के जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने वहां पर बंदूकों को लहराया फहराया और हमारे समाज के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैं भी वहां पर गया, तो मैंने ये कहा था ये जो जाटव समाज है एक संघर्षशील समाज है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जात जनजातियों में अगर कोई संघर्ष करने वाला समाज है तो वो जाटव समाज है। लेकिन जाटव समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी भाजपा और कांग्रेस में अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। जी जी जी। जब हरिरामपुरा पे हमारे समाज के लोगों को बंदूकों से डराने धमकाने का काम किया गया तो मैं वहां पर गया और मैंने समाज के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया। तो अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा हमारे लोगों पर झूठा 307 का केस दर्ज किया और वो केस में एक नाम मेरा भी सम्मिलित था। अच्छा, आपका नाम था उसमें? हाँ, और मेरे ऊपर भी समाज की खातिर 307 की FIR हुई थी। ऐसे ही जब हरनामपुरा में हमारे समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया रहा था तो हम लोग, हमारी पूरी टीम वहां पर गई। तो उस समय गौर जो SDOP थे सौरभ कुमार, उनके द्वारा कहा गया कि तुम इस लड़ाई से दूर हो जाओ, अगर तुम दूर नहीं होगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला सर, अगर हम लोग जिस समाज में पैदा हुए हैं वो समाज के लिए अगर हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो हमारा ऐसा जीवन जीना बेकार हो, हमें ऐसा नुकसान करवाना पसंद है। तो वहां भी समाज के लिए हम सभी ने मिलकर आवाज उठाई और शासन प्रशासन के द्वारा वहां भी मुझे रोकने के लिए, डराने धमकाने के लिए मेरे ऊपर वहां भी केस दर्ज किया गया। आपका तो खैर हम सबको पता है, भिंड जिले की सारी सब जनता को पता, पूरे समाज को पता है कमल नागर क्या चीज है, उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, सब लोग जानते हैं। अभी वर्तमान में आप पर आजाद समाज पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है और भविष्य में आपको जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि आपका संघर्ष भिंड जिले में जो है वो सभी ने देखा है। ऐसा कोई नहीं रहा जिसने आपके संघर्ष को नहीं देखा है। वो आज ही आप संघर्ष कर रहे हैं, तो भविष्य में आपको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती तो उसको किस प्रकार निभाएंगे? पार्टी में माननीय प्रदेश प्रभारी जी से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आपको वापस पुनः जिला से एक प्रदेश टीम में रखा जाएगा और वापस से अगर प्रदेश टीम में मुझे रखा जाता है तो भिंड जिले की नहीं बल्कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि जहाँ भी मेरे समाज के लोग हैं उनके पास जो भी शासकीय नौकरी है और कुछ रोजगार लोग हैं उन सबको एक सामान्य तौर पर देखा जाएगा और जहाँ भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है वहां पर एक मजबूत टीम गठित की जाएगी और अगर उन्हें कोई भी किसी प्रकार से परेशानी होती है तो हम सभी लोग मिलकर उनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कुछ चर्चा की थी कि नारायणपुरा जो बोरीवली क्षेत्र में पड़ता है उसमें जो अत्याचार हुआ था भीमा आर्मी ने, और आपने कहा कि आजाद समाज पार्टी की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ क्या वहाँ के जो लोगों पे अत्याचार उनको क्या अभी तक न्याय मिला है? उन लोगों की जो मांग थी कि हमारी FIR दर्ज की जाए और अपराधियों के प्रति ठोस कार्रवाई हो, तो कार्रवाई हुई। भिंड SP साहब ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनाम रखी थी और उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके प्रति शासन प्रशासन के द्वारा भिंड SP साहब के द्वारा ठोस एक्शन लिया गया और उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लड़ाई पूर्ण रूप से लड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। 2-4 लाख 10 लाख रुपए के लालच में अगर वो चाहें तो राजीनामा ना करें तो शायद अन्याय अत्याचार खत्म हो जाए। हमारे समाज के लोग 100 में से 90 केसों में राजीनामा करते हैं, जिसके देखते हुए अन्य लोग पुनः हम पर आक्रमण करते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम वापस से इनके साथ मारपीट या किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार करेंगे तो ये फिर से हमारे साथ बैठकर राजीनामा कर लेंगे। जिस दिन हमारा समाज राजीनामा करना भूल गया तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी ताकत बनेगी। और जो अन्य वर्ग के लोग कहते हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसी एक्ट लगा दोगे तो उससे कुछ नहीं होना है, तो उनकी एक गलत सोच है।
SC एक्ट जो है ना, ये भारतीय संविधान में एक अधिकार है, बिल्कुल हम लोग लगाते नहीं है। अगर किसी भी वर्ग का आदमी हमारे साथ अन्याय अत्याचार करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज देगा या हमारी संपत्ति को हड़पने का काम करेगा, तो भारतीय संविधान के कारण ये एक्ट उस पर लगना ही लगना है। बिल्कुल लगना सही। और जरूरी नहीं है कि एक SC एक्ट छोड़ी धारा है। अगर हम लोग पूर्ण रूप से केस लड़ेंगे तो SC एक्ट में अभी गवई साहब के द्वारा बहुत अच्छा वो किया गया सुधार। उसमें अगर किसी की भी मारपीट होती है, उसके ऊपर SC एक्ट लगता है, तो उसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी होगी और उसे अग्रिम में कोई जमानत दी जाएगी और उसे जेल ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि अंदर रहना है, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हमको बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए और ये लड़ाई हमें अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात ये भी हमको देखनी होगी भविष्य में कि हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज में अकेला जाटो समाज नहीं आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहीं देखा जाए ज्यादा नहीं, कम संख्या में कुछ % हमारे साथ में लड़ाई लड़ना चाहता है। आदिवासी वर्ग है, वो भी हमारे साथ में आना चाहता है लड़ाई लड़ने के लिए। मुस्लिम वर्ग भी हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहता है। तो ज्यादा ध्यान में देना है कि SC ST जो एक्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है, उसका उपयोग सही हो, उसका उपयोग गलत तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में अत्याचार हो तो उस पर ही, उस व्यक्ति पर ही वो SC ST एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या मेरे भाई, OBC जो वर्ग है, OBC वर्ग में वास्तव में एक लोधी समाज, यादव समाज, प्रजापति और कुशवाहा समाज और बघेल समाज, ये समाज के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज में जो लोग हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं। लोधी समाज में रानी अवंतीबाई लोधी जी को मानने वाले लोग हैं। ऐसे ही गुर्जर समाज के अंदर गुर्जर सम्राट महिरोज को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। आज अगर विचारधारा की बात करें, SC ST OBC माइनॉरिटी विचारधारा की बात करें, तो हमारी ताकत एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। आज हर किसी को पता है कि पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, एक भारत देश के अंदर SC ST OBC भाई एक हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आज से अगर 10 साल पहले जाएंगे तो शायद हो सकता है OBC वर्ग हमारे साथ बहुत कम था। आज 10 साल के अंदर कम से कम 50% OBC वर्ग हमारे साथ है। और 2-4 लोग जो होते हैं वो हर समाज में होते हैं जो OBC वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 2-4 वर्ग जो OBC SC ST की ताकत को जो तोड़ने का काम करते हैं, वो OBC बहुजन विचारधारा वाले लोग नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम होते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर OBC SC ST माइनॉरिटी अगर ये सब एक हो गया तो हम जैसे गुलामों की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बीच में दरार डालने का काम जगह जगह पर करते रहते हैं, लेकिन हमको नजरअंदाज करना उन सभी को। आज